मेघमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहे नीलधवल चच्चाये मुखकिक्षणे युक्तां दुपलां तां तत्त्वार्थनिधकां गायत्री वरदां भयां पुष्कसां गदां शंखं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालांकितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमर्षीय नारद बचनो उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी शबीत। लखन सिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पवन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण महाराज दीवान जी के पवन चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। द्वितीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण आचार्य श्री वर्मा जी के पावन चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। इस पटल के सम्माननीय संयोजक संचालक श्री पटेल जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवत चरणों में ऐसा ही अनुराग उनका सतत बना रहे और यह कथा गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे और इसमें हम सब अवगाहन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज जिस कथा प्रसंग पर आप सबों के समक्ष कुछ चर्चा करनी है, इस कथा प्रसंग को आज प्रथम लिंक के वक्ता महाराज दीवान जी के श्रीमुख से हम लोग बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, क्योंकि उनके श्रीमुख से ये कथा जो है विगत 4-5 दिनों से अव्यक्त हो रही है और आज संयोगवश जिस दोहे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसकी चर्चा महाराज श्री कर चुके हैं। कुछ बातें जो उनकी ही है, उन्होंने जो कही है वही कुछ मैं भी कहने जा रहा हूँ। पुनरावृत्ति होगी और ये तो कथा की एक विशेषता भी है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी, बार बार मुहुर मुहुर शब्द आया है शास्त्रों में। बार बार कथा प्रसंगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये किसी के बस में तो नहीं हो सकते, बस में होने वाले नहीं है। पर बार बार सुनने से
कुछ बातें मन में घर करके बैठ जाती हैं और कथा फिर सार्थक हो जाती है। विद्वानों का मत है कि कथा का भी अवतार होना चाहिए। कथा हमारी बुद्धि में, फिर हृदय में, फिर पूरे शरीर में। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि बुद्धि में जब कथा पहुंचेगी तो हमारे जीवन में जो ज्ञान है वो सार्थक हो जाएगा। हृदय में यदि कथा पहुंचेगी तो भक्ति की सार्थकता हो जाएगी। और यदि जिस प्रकार हृदय समस्त शरीर में रक्त का संचार करता है, ऐसे ही यदि कथा हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में यदि पहुंच जाए, माने हमारे कर्म में, हमारे चरित्र में यदि कथा दिखने लग जाए, तब तो फिर कथा पूर्णतः सार्थक हो जाएगी, कथा का अवतरण हो जाएगा। तो वही बातें जो महाराज दीवान जी कह चुके हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति को होने की संभावना है, क्योंकि आज का प्रसंग ही वही है, पुष्प वाटिका। और पुष्प वाटिका का तात्पर्य होता है, विद्वानों ने अर्थ निकाला कि भाई वो उसको हम किस रूप में देखें, तो पुष्प वाटिका सत्संग की वाटिका है, श्रद्धा की वाटिका है, माने वहां पार्वती जी का बहुत ही दिव्य मंदिर है। भक्ति की वाटिका है, ऐसा भी विद्वानों ने कहा, क्योंकि वहां सीता जी केंद्र में है। और फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो विदेह की वाटिका है, ज्ञान की वाटिका है। इस तरह विभिन्न रूपों में उस वाटिका को देखा गया है। उसकी विशेषता क्या है उस वाटिका की? तो कहा गया कि भाई संत सभा चहुदिशा अमराई, वो संत सभा का प्रतीक है, और वहां वसंत ऋतु सदैव विद्यमान रहती। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। हमारे ऋतु वर्णन में तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई 12 महीने में ये 6 ऋतुएं होती हैं, और एक एक ऋतु के लिए 2-2 माह है, तो 2-2 महीने का समय जो निर्धारित है। परंतु उस वाटिका की विशेषता यह है कि वहां 12 महीने बसंत ऋतु रहती, माने ऐसी वाटिका जहां हमारी श्रद्धा सदैव बनी रहे। यदि हमारी श्रद्धा ईश्वर के चरणों में, भगवत चरणों में सदैव बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वही पुष्प वाटिका है। पुष्पों का हम चयन करें और श्रद्धा के चरणों में समर्पित करें, तो भक्ति और भगवान का मिलन वहां निश्चित रूप से होगा। एक वाटिका की चर्चा रामचरितमानस में और वो है अशोक वाटिका। वो कैसी वाटिका है? जैसे उस वाटिका विदेह नगर की वाटिका है, वैसे ही वो जो अशोक वाटिका है वो देह नगर की वाटिका है। उसको हम लोग मोह की वाटिका भी कह सकते हैं। दोनों के केंद्र में भगवती श्री सीता जी है। अशोक वाटिका में भी सीता जी हैं और इधर उस वाटिका में भी सीता जी, पर एक जगह दुखी है और दूसरी जगह सुखी। उस वाटिका में सुखी दिखाई देती है और अशोक वाटिका में भी दुखी दिखाई देती है। अब श्रृंगार है। शांत रस से आरंभ कैसे होता है? तो समय जानी
गुरुआय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। उस वाटिका में भगवान राम पधारते हैं, अपने से नहीं, घूमने के लिए नहीं आए। समय जानी गुरुआय सुपाई, गुरुदेव की आज्ञा हुई है पूजा के लिए फूल लाना है, और इसीलिए राम माने उद्देश्य परक राम का उस वाटिका में आना। माने क्यों आए हैं? फूल लेने आए हैं। किनके लिए फूल लेने आए हैं? विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी उस फूल का क्या करेंगे? तो पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। समय जाने गुरुआय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। शांत रस्यार। उधर भगवती श्री सीता भी वहां पधारती हैं, तो वे क्यों आई हैं? तो गिरिजा पूजन जननी पठाई। वे भी कोई ऐसे वैसे उद्देश्य, घूमने फिरने के उद्देश्य से नहीं आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजन के लिए भेजा है। तो ये शांत रस्य, और शांत रस्य इसका विराम होता है। वहां जो भी घटना घटी उस वाटिका में, इसको भगवान राम गुरु जी कह देते हैं, गुरु जी को पूरी बात बता देते हैं, और गुरु जी का आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। सुमन पाई मुनि पूजा की आशीर्वाद, और फिर उस सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो शांत रस्य उस वाटिका का शुभारंभ, और शांत रस में विराम। बीच में श्रृंगार है, पर कैसा श्रृंगार है? मर्यादा का श्रृंगार है, और श्रृंगार की मर्यादा कैसी? दोनों बातें हैं। इतनी मर्यादा है कि मर्यादा भी उच्च शिखर को प्राप्त हो जाती, हमारी मर्यादा को भी उच्चता मिल जाती, मर्यादा का श्रृंगार हो जाता है, इतनी मर्यादा है। और श्रृंगार की मर्यादा, तो श्रृंगार रस उसमें बहता जरूर है, पर मर्यादा के किनारों में बहता है। वहां जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का जो प्रवाह है वो पूर्णतः मर्यादित है। देखिए, भक्ति और भगवान, शक्ति और शक्तिमान का मिलन जरूर हुआ है, एक दूसरे का दर्शन भी करते जरूर है, परंतु वाणी का विनिमय नहीं होता, बातें नहीं होती, और पूरी बात हो जाती है। बातें नहीं होती पर मिलन की पूरी बातें हो जाती, पूरा घटनाक्रम घट जाता है। जो प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच जो होना चाहिए वो हो जाता है। और रास पंचाध्यायी से इसकी तुलना की जाती है इसमें भागवत के उस पावन प्रसंग से। तो ये बहुत अनोखा प्रसंग है, और इसमें भक्ति और भगवान का मिलन होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो सीता स्वयंवर जो शब्द कहा जाता है, जो प्रचलित शब्द है सीता स्वयंवर का, ये सीता स्वयंवर शब्द जो है यहीं पर सार्थक होता है। इसी पुष्प वाटिका में ये जो शब्द है सार्थक होता है। माने स्वयंवर का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें कन्या अपनी इच्छा से वर को स्वीकार करे, स्वयंवर। और ऐसे ही होता है, भगवान राम ने श्री सीता जी को स्वीकार किया, और श्री सीता जी ने राम को स्वीकार किया इसी पुष्प वाटिका में। कोई ऐसी पंक्ति है क्या जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहीं पर स्वयंवर हुआ है? भगवती श्री सीता
उस वाटिका से अब घर की ओर जा रही राम दर्शन हो गया है। लता ओट तब सखी लखाए, भगवान राम का उन्होंने दर्शन किया है। और ऐसा दर्शन, दिव्य दर्शन, अद्भुत दर्शन, लोचन मगु राम ही उर आनी, दिन्ही पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते से अपने भगवान को अपने हृदय मंदिर में बिठाती है और आंखें बंद कर लेती, पलकें बंद कर लेती। वे हैं और उनके प्रीतम है उनके मन मंदिर में। देखिए, अनोखा मिलन हुआ है, दिव्य मिलन कहना चाहिए भक्ति भगवान का। स्वीकार करिए भगवान अपने भगवान हर से जन निज निधि पहचाने, अपनी वो उनकी स्वयं की निधि है जिसको भी पहचान गई और अपने अंतःकरण में और उसको स्थापित करती हैं और दिव्य आनंद में मुक्त हो जाती है माता। यही स्वयंवर है। जानी कठिन, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवती वहां से जा रही है उस वाटिका से अपने प्रीतम को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करा करके उस वाटिका से विदा हो रही है। और तब वहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जानी कठिन शिव चाप विसूरती चली, जानी कठिन शिव चाप विसूरती, रहे राखियूर श्यामल मूर्ति। श्यामली मूर्ति को अपने हृदय मंदिर पर धारण से सीता जा रही है। ये स्वयंवर है। इसी तरह भगवान राम ने भी स्वयंवर किया। प्रभु जब जात जाने की जानी, भगवान राम ने देखा कि जानकी जी जा रहे वापस महल को लौट रही है। तो प्रभु जब जात जाने की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु मशिकिनी। प्रेम की स्याही बनाते हैं भगवान। परम प्रेममय मृदु मशिकिनी, और चारु चित्त भीति लिखनी। स्नेह की स्याही से अपने हृदय मंदिर में भगवती श्री सीता की आकृति, उनकी दिव्य छवि का चित्रांकन कर लेते हैं भगवान राम। माने भगवान राम ने भी भगवती श्री सीता को यही पर इसी पुष्प वाटिका में स्वीकार किया। यही स्वयंवर है। भगवान राम का विवाह 3 स्थलों पर, एक तो पुष्प वाटिका में, और पुष्प वाटिका के इस विवाह को हम लोग भक्ति योग का विवाह कहते हैं। भक्ति और भगवान का योग हो गया। यहाँ पर जो विवाह हुआ एक दूसरे को भगवान राम और भगवती श्री सीता ने जिस तरह स्वीकार किया, इसको हम कह सकते हैं ये भक्ति योग का विवाह है, भक्ति योग है ये। और दूसरा जो विवाह हुआ है वो ज्ञान योग, ज्ञान के योग की दृष्टि से। कौन सा विवाह है? टूटत ही धनु भयउ विवाहु, धनुष भंग हुआ। प्रतिज्ञा थी वैसी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी ब्याही जाएंगी, और वो विवाह हुआ। तो ये किस दृष्टि से है? ये ज्ञान योग की दृष्टि से। वो धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है। भगवान श्री शिव समस्त अहंकार का प्रतीक है, वो शिव जी का धनुष है। अहंकार शिव बुद्धि के आधार पर, उस सूत्र के आधार पर, तो अहंकार का खंडन हो गया। ये ज्ञान योग की दृष्टि से ये विवाह संपन्न होता है धनुष टूटने के पश्चात। और कर्म योग की दृष्टि से भी विवाह भगवान का संपन्न होता है पूरे विधि विधान के साथ। भगवान की बारात आती है
पाद प्रक्षालन होता है, कन्यादान होता है, पाणी दान होता है, ग्रंथि बंधन होता है, आहुति होती है, सिंदूर दान होता है। ये सभी पूरी प्रक्रिया होती है विदेहराज जनक जी के मंडप में। तो ये कर्म योग की दृष्टि से ये विवाह संपन्न हुआ। मैंने 3 स्थलों पर विवाह, पुष्पवाटिका में, धनुष यज्ञशाला में और विवाह मंडप में। ये 3 जगह भगवान और भक्ति का पावन मिलन होता है। अब आइए पुष्पवाटिका के उस प्रसंग को देखें। सुमर्षि नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी शबीति। देवर्षि नारद भगवती सुशीता के गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव महाराज ने बताया था कि उस वाटिका में जिस किशोर को देखकर आप अनुराग से युक्त हो जाएंगी, वही आपका प्रीतम होगा। तो सुमर्षि भगवती को वो बातें स्मरण आ गई, स्मरण में, भगवती के स्मरण पटल में वो बातें आ जाती हैं। गुरु जी महाराज ने ऐसा कहा है। सुमर्षि नारद बचन उपजी प्रीति पुनीति, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी शबीत। उपजी प्रीति पुनीत प्रीति का उद्भव होता है वहां पर। और फिर चकित विलोकति, चकित होकर के वो उस ओर देखने लग जाती। किस ओर? जिस ओर का संकेत हो रहा है। अब संकेत किसने किया? वही सखी। एक सखी सिय संग बिहाई बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। ये जो सखी है, इसकी जो भूमिका है वो आचार्य की भूमिका है, गुरु की भूमिका है। गुरु कौन? किसी शायर ने कहा मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, जो लक्ष्य तक पहुंचा दे। मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो कोई भी दिखा देता है। पथ प्रदर्शक को हम लोग गुरु कहते हैं, पर गुरु वो है जो लक्ष्य तक पहुंचा दे। और ये सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, उस वाटिका रामचरितमानस का एक बहुत ही दार्शनिक प्रसंग है, बहुत बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। इसमें भगवती सीता अपने ढंग से, विश्व माता की शैली से संसार के सभी भक्ति साधकों को भगवान से दिव्य मिलन कैसे हो, भगवान से दिव्य मिलन की साधना कैसी हो, इसका सुंदर परिचय देती है भगवती सीता के माध्यम से। और 9 सोपान में युग तुलसी मानस सम्राट पूज्य महाराज श्री किंकर जी उस वाटिका के प्रसंग के लिए 9 सोपान निर्धारित करते हैं। 9 सोपानों में ये जो कथा है वो निर्धारित है। तो ये पहला सोपान कौन सा है? तो पहला सोपान है धर्माचरण, कर्तव्य का पालन। भगवती सीता आई हुई है माता की आज्ञा लेकर, भगवान भी आते हैं तो गुरु जी की आज्ञा से ये धर्माचरण हो रहा है। अपने मन से सीता नहीं आई और अकेली नहीं आई है, 8 सखियां हैं उनके साथ में। 8 सखियों के साथ पधारती हैं और उनकी ये जो सखियां हैं वो भी दिव्य हैं। तो इस तरह 9 सोपान, पहला सोपान तो यही है धर्माचरण,
तेहि अवसर सीता तह आई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और आती हैं और वहां स्नान करती। तो ये जहां स्नान कर रही हैं पुष्पवाटिका, पुष्पवाटिका माने सत्संग की वाटिका। तो सत्संग द्वारा अंतःकरण की शुद्धि स्नान। पुष्पवाटिका के बीच में एक सुंदर सा तालाब है, और वो तालाब इतना सुंदर है कि उस तालाब ने तो भगवान के मन को भी मुक्त कर दिया। बाग तटाग बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। परम रम्य जो उपाधि उस सरोवर को प्राप्त हुए। वैसे रामचरितमानस में कुछ स्थलों को परम रम्य कहा गया। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य कैलाश पर्वत, जहां भगवान सदा जहां शिव उमा निवास, जहां भगवान शिव और उमा रहते हैं, वो परम रम्य है। इसी प्रकार भरद्वाज मुनि जी का आश्रम, परम रम्य मुनिवर मन भावन। इसी तरह वो रामेश्वर तीर्थ, जहां भगवान श्री शिव भगवान श्री राम श्री शिव जी की स्थापना, शिव मूर्ति की स्थापना करते हैं। परम रम्य उत्तम यह धरणी, उस धरती को परम रम्य कहा गया। और फिर एक और स्थल को परम रम्य कहा गया है, सुबेल शैल, सुबेल पर्वत को परम रम्य सम शुभ्र विषेकी। तो परम रम्य राम यह, जो राम ही सुख दे। जो सुखदाता, समस्त विश्व को सुख देने वाले भगवान को भी जो सुखी बना देता है, वो सचमुच में परम रम्य है। तो उस वो मध्य में, बाग के मध्य में जो सरोवर है, उसमें भगवती श्री सीता स्नान करती। तो यही क्या है, सत्संग में अवगाहन करना। ये दूसरा सोपान है, सत्संग द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि। यदि हम भक्ति और भगवान का मिलन अपने अंतःकरण में चाहते हैं, अपने अंतःकरण की उस वाटिका में यदि हम भगवान और भक्ति का मिलन चाहते हैं, तो सत्संग में हमारा प्रवेश होना चाहिए। बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। उस सरोवर में जो जल भरा हुआ है, वो संत हृदय का प्रतीक है। फिर उसके बाद तीसरा सोपान है श्रद्धा का उदय। श्रद्धा का उदय तात्पर्य है कि भगवती श्री सीता गिरजा पूजन के लिए आई हुई है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। माँ गौरी के मंदिर में जाती है भगवती श्री सीता, और वहां पूजा करती है। पूजा किन्ह भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतरिस्मिश्रम। इसके आधार, इस श्लोक के आधार पर श्रद्धा की पूजा माने हमारा अंतःकरण श्रद्धा युक्त हो जाना चाहिए। सत्संग में हम जाएं, पर श्रद्धा के बसंत को लेकर जाएं, श्रद्धा की भावना को लेकर जाएं, तो निश्चित रूप से हम हमारे अंतःकरण में भक्ति और भगवान का मिलन होगा। और ये तीसरा सोपान हो गया। चौथा सोपान है श्रद्धा और अनुराग का मिलन। पूजा किन्ह बहुत अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ये चौथा सोपान है श्रद्धा और अनुराग का मिलन। यदि हमारा अंतःकरण श्रद्धा युक्त होगा और अनुराग भरी हमारी स्तुति होगी, तो निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में भक्ति और भगवान का मिलन होगा। ये चौथा सोपान। और पांचवा सोपान है वही आचार्य की उपलब्धि। हमको कोई गुरु मिल जाए, और वो सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई।
ते दो बंधु बिलो के जाई। उसने देखा और फिर उसकी क्या दशा हुई। तासु दशा, वो भगवत दर्शन करके लौट रही है और उसका पूरा शरीर जो है पुलकित है, दिव्य आनंद से वो ओतप्रोत हो चुकी है। उसके लिए कहा गया, अभी प्रथम लिखे कथा व्यास पूज्य चरण दीवान जी बता रहे थे, उसकी दशा कैसी है। वो तो छक गई है भगवान के रूप माधुरी को देख करके, विह्वल हो गई है। और उसको कोई देख ले तो देखने वाला भी छक जाए, ऐसा माधुर्य उसमें दिखाई दे रहा है। आप छकी नैना छके, अधर रहे मुस्काई। छकी दृष्टि जा पर पड़े, रोम रोम छक जाए। उस छके हुए, उस पूर्ण प्राप्त, उस आनंद को, आनंद में निमग्न उस भक्त को यदि कोई देख ले तो निश्चित रूप से वो छक जाएगा, वो भी, उसकी भी तृप्ति हो जाएगी। और उसकी ऐसी हालत है कि वो बावली हो गई है। उसके आंखों से अश्रुधारा झर रही है। और उससे पूछा गया कि भाई तू गई भी थी तो जाते समय भी तो तेरे नेत्र से ये अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे थे, और आ भी रही है तो भी तेरे नेत्रों से ये अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं, क्या बात है। तासु दशा देखी सखीन, पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछई सब सब मधुर वाणी में पूछते हैं कि तेरे को ये क्या हुआ, तू इस तरह पुलकित कैसे है, क्या हो गया तेरे को, तो बावली हो गई है। क्या देखा तूने, क्या सुन लिया, क्या अनुभव करके आ रही हो, तुम्हारी दशा तो पागलों जैसी हो गई है। और कहते हैं कि जो भक्त इस अवस्था में दिखाई देता है वो सचमुच में पागल जैसा ही होता है। स्वामी रामतीर्थ गंभीरा मंदिर में बैठकर माँ काली के समक्ष निरंतर रोते रहते थे। माँ की उस पर विशेष कृपा थी और वे माँ के पास बैठकर कभी कभी बहुत रोते थे। लोग उनको पागल कहते थे। तो स्वामी जी ने लोगों से कहा कि ठीक है, हम पागल ही हैं। हाँ, बिगड़े दिमागों में भरे इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं और हमें पागल ही रहने दो। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। इस तरह की विवलता बहुत सौभाग्यशालियों को प्राप्त होती है। और ईश्वर दर्शन के बाद ये सखी जो है विफल हो गई है। ये आचार्य है जो डूबा हुआ है, वही जो सीखा हुआ है, जिसने अनुभव किया है, वही तो कुछ बातें बता सकेगा। और फिर वो बताती है कि देखन बाप मुर्दो आए। अरे बता तो बता, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही समास में वो सारी बातें बताती। माने संक्षिप्त में क्यों बताती है, वो इसलिए बताती है, विस्तार से बताने का समय नहीं है और विस्तार से बता भी नहीं सकेगी। इसलिए नहीं बता सकेगी क्योंकि वो भाव में डूब रही है। और मन मगन भया तो वो बोले, जब मन ही डूब जाता है, बोलने वाला नहीं डूब जाता, फिर कौन बोलेगा। फिर भी संक्षिप्त में उत्कंठा जागृत करने की वो बताती है। श्याम गौर की खाने गिरा अनैन नैन बिरबानी, कैसे बताऊं, जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं है, जो वाणी बोलेगी उसके पास नेत्र नहीं, जिसने देखा नहीं कैसे बताऊं मैं। श्याम गौर ऐसा कर संकेत भर करती है। यह छठा सोपान है, आचार्य से जिज्ञासा प्रेरित प्रश्न करना, ये छठवां सोपान।
7वां सोपान है कथा श्रवण करना। भगवान की कथा श्रवण करने से होता क्या है, उसके प्रति उत्कंठा जागृत होती है। वही 8वां सोपान है। ईश्वर की बातें सुने, ईश्वर के संबंध में बातें सुने, और सुनने के बाद हमारे अंतःकरण में उसको जानने की जिज्ञासा हो जाए, उसको प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाए। जैसे सुस्वादु व्यंजन के बारे में कोई बताया तो हमारे मन में उसको पाने की जिज्ञासा हो जानी चाहिए, उसको पाने की उत्कंठा हो जानी चाहिए। वो व्यंजन प्राप्त हो जाए तो कैसा रहे। तो हमारे ईश्वर दर्शन की उत्कंठा ये 8वां सोपान है। और अंतिम जो सोपान है वो है आत्म ज्ञान। ये महाराज रामकिंकर जी द्वारा निर्धारित ये 9 सोपान, इसके माध्यम से मान ईश्वर का साक्षात्कार, भक्ति और भगवान का मिलन ये देखना है। तो ये जो 9 सोपान है, इन 9 सोपानों से हमको गुजरना होगा। इन प्रक्रियाओं से हम जब गुजरेंगे तभी हम भगवत साक्षात्कार कर पाएंगे। भक्ति और भगवान का पावन मिलन उस वाटिका में हम लोग देख पाएंगे। सुमर्षि नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल तिसी जनु